सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो है धर्मों कर्मों का होड़ लगी है। किस तरह से धर्म किया जाए, किस तरह से कर्म किया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म वाले हैं, मुस्लिम धर्म वाले हैं, सिख धर्म वाले हैं, इसको धर्म मानते हैं। पर सात संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये जो है परहित, ये दूसरों को हित करने के लिए, जो दूसरे का हित करता है, कहते हैं कि वो धर्म है। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूसरों की भलाई के सिवा कोई धर्म नहीं है। और हम तो सिर्फ अपने भलाई करने के चक्कर में पड़े हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी धर्म, अपनी ही भलाई। सात संगत जी, जब मंदिर में काफ़ी भीड़ होता है, कोई ऐसा ऑफर आता है कि आज अखंड दीप जलाना है, शिवरात्रि का पर्व है, शिवरात्रि का मेला है, या दशहरा है, दिवाली है, या फिर सावन का सोमवार है, तो देखिए मंदिर में सब लोग चाहते हैं धक्का धुक्की करके कि पहले हम अपना दीप जला लें, पहले हम अपना दीप जला लें। मंदिर में भी सब लोग अपनी अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं, मेरा भला सबसे पहले हो जाए, मेरा भला सबसे पहले हो जाए। कितने लोग तो दूसरे का शिकायत भी लेकर जाते हैं कि हे भगवान, हमारे पड़ोसी से परेशान है, घर वालों से परेशान है, तमाम प्रकार सिर्फ अपनी भलाई के बारे में। सात संगत जी, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ धर्म यही है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरा का भलाई करते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि सबका भला करो भगवान, परम पिता परमात्मा सब तेरा संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, इस तरह का भला मांगते हैं अपना, सब में जोड़ करके सबका भला करो। सिर्फ ऐसा नहीं कहते कि मेरा भला करो, सबका भला करो। सात संगत जी, महापुरुष हमेशा जो है केवल यही धर्म की बात बताए कि धर्म क्या होता है जान लो। धर्म करना कोई अलग से धर्म नहीं है। किसी का उपकार करना, किसी को खुश रखना, किसी के साथ प्रेम व्यवहार रखना, किसी का निंदा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को नीचा नहीं गिराना, ये सब जो है अधर्म है। इसको कहते हैं ये अधर्मी है। सात संगत जी, महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि जो दूसरे के बारे में केवल सोचता है कि ये फलाने व्यक्ति सही नहीं है, ये अधर्म है, केवल सोचता है, वो अधर्मी है। और इतना ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि जो भगवान से भी शिकायत करता है कि भगवान मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, वो भी अधर्मी है। जो कहता है कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर जीवन दिया और आज संसार में जो कुछ भी दिया, ये आपकी मेहरबानी है, धन्यवाद आपको, यही धर्मी है और यही धर्म है। सात संगत जी, ऐसा धर्म कैसे समझ में आएगा कि यही धर्म है।
साथ संगत जी, यही बात तो कही जा रही है कि हमको धर्म का पता नहीं है, पर धर्म का डंका बजाते जा रहे हैं। धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म कैसा। पैसा इस संसार में हम जब तक हैं तब तक हमारा साथ दे सकता है, पर साथ संगत जी महापुरुष कहते हैं कि कुछ आगे के लिए कमाई कर लो। क्या अगले बार जन्म लेकर आएंगे उसके लिए कहते हैं। साथ संगत जी अक्सर कहीं लिखा होता है कि हम कमरे की नज़र में हैं। वो कमरा बंद है कि चालू है ये नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि संभाल करके आप कमरे की नज़र में हो। साथ संगत जी उसका तो बहुत ध्यान रहता है, सतर्क हो जाता है, सब लोग सतर्क हो जाता है, कहीं छेड़छाड़ ना हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि ऊपर लिखा है दीवार पर क्या कमरे की नज़र में हो। साथ संगत जी महापुरुष तो यही बताते आए हैं कि आप परमात्मा के नज़र में हो। आप परोपकार करो या किसी के साथ दुर्व्यवहार करो, कमरे की नज़र में हो, परमात्मा की नज़र में हो। ये जो है कर्मों का बायोडाटा अपने पास रख रहा है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु भूल से मुझसे भूल हो गई है। सब कुछ ये जानने वाला है, अंतर्जामी है। कहते हैं कि ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे कोई हरा नहीं सकता। जो इसके सामने हार जाता है वो जीत गया, क्योंकि वो समझ गया कि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ हम चाहते हैं, ये सब एक सपना है, सोए हुए हैं। जैसे रात को सोते सोते सपना आता है और आँख खुलते ही सब कुछ नहीं होता, उसी प्रकार ही जैसे ही मानव को अपनी पहचान होती है, आँखों से ये माया की पट्टी जब हट जाती है सतगुरु के द्वारा, तब उसे सब कुछ एक सपना के समान हो जाता है। साथ संगत जी गुरु के दरबार में आकर के इस पट्टी को तो खुलवाना ही पड़ेगा। आँखों पे जो माया की पट्टी चढ़ी है, जिसकी वजह से हमें सब सपना दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है हम जगे हैं, पर जगे नहीं हैं, गफलत की नींद में सो रहे हैं। इस नींद से हमेशा सतगुरु जगाते रहे। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोते हो। अब जाग उठ, अब भोर हो गया, मतलब कि मानव जीवन हमारा भोर है, सुबह का समय है, अब दिन सवेरा हो गया, सूरज निकल गया। ये मानव जीवन तेरा सूरज का निकलना इशारा है। अब इस जीवन में जो बनाना है बना लो, बस संभव है फिर अंधेरा हो सकता है, फिर इस 84 लाख योनियों में ये जीवन चक्कर काट सकता है। पता नहीं कितनी बार 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। और आज कहते हैं अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। जब भगवान ने अति कृपा करके अति सुंदर काया दिया है, ये मानव जीवन दिया है, तो साथ संगत जी हम इस जीवन को संवार लें, मानव जीवन को संवार लें। इस जीवन में क्या कार्य करना है उसको कर लें। और ये कार्य करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है, अपने धर्म की पहचान करना, अपनी पहचान करना। साथ संगत जी कहा जाता है ना कि गुरु के
दरबार में मुक्ति मिल जाएगी। मानव जीवन कहा जाता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मतलब मोक्ष प्राप्ति करने का यही साधन है मानव जीवन। ये मोक्ष क्या होता है? साध संगत जी कहते हैं जो मन बुद्धि से परे होकर के जो अपने आप को इस शरीर से ऊपर उठ करके जो अनुभव करता है, अपने शरीर से ऊपर अपने को अनुभव करता है, अलग अनुभव करता है। साध संगत जी कहते हैं कि मन बुद्धि से परे है देखा, तो कहीं न कहीं ये सच है। तभी तो पीर पैगंबरों ने, गुरु ने इशारा किया कि मन बुद्धि से परे है देखा। ये मन बुद्धि से परे है और इसी की पहचान करने के लिए हमेशा जो है महापुरुष जगाते रहे, उठ जाग मुसाफिर भोर भया। आइए साध संगत जी हम अपने मानव जीवन का कल्याण कर लें। और अब सुबह हो गया और ये साधन धाम भी है, ये साधन है, तो हम इस मानव जीवन में कल्याण कर ले। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसीलिए कहा है जिसने इस मार्ग को अपनाया और मोक्ष पाया, तो साध संगत जी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से जिसको मनुष्य का जन्म मिला है वो बड़े भाग्यशाली है। और सौभाग्य तो ये है कि जिसके जीवन में गुरु मिल गया, और गुरु मिला और अपने मानव जीवन का जो लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया। यानी कि साधन, हम साधन क्यों अपनाते हैं? कहीं जाना होता है, कहीं हमारा मंजिल है, कुछ प्राप्त करना है, इसीलिए तो हम साधन पे सवार होते हैं। तो आज ये साधन जो मानव जीवन मिला है, 5 तत्वों का जो शरीर मिला है, तो साध संगत जी ये भव सागर से पार करने के लिए मिला है। अपने मानव जीवन का यानी कि 84 लाख योनियों का भ्रमण जो कर रहे थे। कहते हैं ना कि दिन भर जो चलते हैं, क्यों चलते हैं? कुछ पाना है, कुछ कमाना है। तो आइए साध संगत जी ये मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपना जो चल रहे हैं, जो हमारा सफ़र है, ये मंजिल तक पहुंच जाए। हमारी मंजिल कहाँ है इसकी पहचान कर लें। और साध संगत जी मंजिल की पहचान बिना सतगुरु का नहीं हो सकता। ये मानव जीवन का कल्याण बिना सतगुरु का नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने इतिहास साक्षी है कि जो गुरु के चरणों में गया वही मंजिल को पाया। चाहे भगवान हो, देवी देवता हो या भक्त हो, जितने भक्तों का उदाहरण देते हैं सब गुरु के पास गए हैं। तो साध संगत जी क्या हम भी अपने मानव जीवन का कल्याण करना चाहते हैं? अवश्य करना जरूरी है। यही उद्देश्य है मानव जीवन का, यही धर्म है मानव जीवन का, और कोई धर्म नहीं है। सच तो यही है कि धर्म की पहचान ही नहीं। हम धर्म का होड़ लगाए हैं, धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार झगड़ा करते हैं, पर साध संगत जी सत्य तो ये है कि धर्म का ही पता नहीं। मार झगड़ा करना धर्म नहीं, प्रेम करना ही धर्म है। हम धर्म के लिए ही अधर्म करते जा रहे हैं। तो साध संगत जी हम अपने मानव जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। साध संगत जी प्यार से कहना जी धन्यवाद।